हेलो फ्रेंड, मैं आशीष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष वेदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। जो रिक्वायरमेंट निकल के आई हुई है वो एआई एयरपोर्ट सर्विस यानी कि एयरपोर्ट में निकल के आई हुई है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो वैकेंसी निकल के आई हुई है वो ITI 10th पास 12th पास डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की डिटेल जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। फ्रेंड, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यह एआई एयरपोर्ट सर्विस का होम पेज है। यहाँ पर आपको आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आ सकते हैं या फिर आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं www.aiasl.in और आपके सामने इस तरीके का होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। फ्रेंड, यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे कैरियर का ऑप्शन है और इस रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज फॉर स्टेशन जयपुर एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए यहाँ पर 26/4/2024 को पोस्टेड किया गया है। जहाँ पर इस PDF वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिफिकेशन फुल खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वॉक इन रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज फॉर जयपुर एयरपोर्ट के लिए जहाँ पर वैकेंसी निकल कर के आई हुई हैं। जहाँ पर जो पोस्टें निकल कर के आई हुई हैं वो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव की, यूटिलिटी एजेंट कैंप रैम्प ड्राइवर की और हैंडीमैन की निकल के आई हुई है। यहाँ पर जो फ्रेंड पोस्ट निकल के आया हुआ है वो जयपुर स्टेशन के लिए निकल के आया हुआ है। जहाँ पर जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 2 पोस्ट निकल के आया हुआ है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 21 पोस्ट निकल के आया हुआ है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए भी 21 पोस्ट निकल के आई हुई है, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 18 पोस्ट निकल के आया हुआ है और यूटिलिटी एजेंट कैंप रैम्प ड्राइवर के लिए 17 पोस्ट निकल के आया हुआ है और हैंडीमैन के लिए यहाँ पर 66 पोस्ट निकल के आया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो वॉक इन इंटरव्यू है। सिर्फ आपका इंटरव्यूज़ पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया और टाइम भी। तो यहाँ पर जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो आपका 8 मई 2024 को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक इंटरव्यू होने वाला है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 9 मई को आपका इंटरव्यू होने वाला है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुबह में। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पर आपका 9 मई को ही इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव की और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर की भी यहाँ पर इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 10 मई 2024 को यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। यहाँ पर फ्रेंड हैंडी भी इंटरव्यू आपका रखा गया है। जो डेट मेंशन है वो 11 मई 2024 को सुबह 9:30 बजे से आपका जो है कि 12:30 बजे तक रखा गया है। इंटरव्यू का फ्रेंड जो स्थान यहाँ पर मेंशन किया गया है वो आप देख पा रहे होंगे कि मध्यवाट एविएशन एकेडमी 102 विनायक प्लाजा डॉक्टर कॉलोनी बुद्ध सिंहपुरा संगानेर जयपुर। यहाँ पर पिन कोड भी दे दिया गया है। तो आप इस स्थान पर अपने टाइम के अकॉर्डिंग पहुँच करके आप इस इंटरव्यू के लिए फेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यह जो वैकेंसी निकल के आई हुई है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। जहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि जयपुर एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर जो वैकेंसी है वो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको वैकेंसी का एक्सटेंशन वाली बात है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके वर्क के ऊपर कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करेगा। नीचे आते हैं फ्रेंड और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड मेंशन किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे कि जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए यहाँ पर जो आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, आपके पास फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, जो कि आपका ब्रांच रहने वाला है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड ज़रूरी है आपके पास LMB यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की, और जिसके पास यहाँ पर लाइसेंस है उसको
यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी की बात करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर 29,760 रुपये आपका जो कि पर मंथ देखने को मिल जाएगा। और एज की बात करें तो यहाँ पर 28 साल एज रखा गया है, जहाँ पर ओबीसी SC ST कैंडिडेट के लिए जो सरकार द्वारा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो है कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी ब्रांच में, या फिर आपके पास फ्रेंड डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपका एविएशन, एयरपोर्ट संबंधित, कार्गो संबंधित, एयरलाइन संबंधित, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड जो कि सैलरी की बात कर लेते हैं तो 24,960 रुपया देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एज आपका 28 साल रखा गया है और एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर आपके पास 12th पास होना ज़रूरी है और आपके पास किसी भी एयरपोर्ट संबंधित आपके पास कोई भी डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 21,270 रुपये रखा गया है। एज की बात करें तो यहाँ पर 28 साल रखा गया है और SC ST को जो सरकार द्वारा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब फ्रेंड बात करते हैं रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर आपके पास 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपका ब्रांच रहेगा वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर फ्रेंड आपके पास ITI होना चाहिए और साथ ही साथ 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर ITI आप किस ट्रेड के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, तो मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड आपके पास HMB यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा और लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड जो सैलरी की बात करते हैं तो 24,960 रुपये रखा गया है। और एज की बात करें तो 28 साल एज रखा गया है और जो सरकार द्वारा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको यहाँ पर SC ST OBC को देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की, तो यहाँ पर आपके पास 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास HMB की यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 21,270 रुपये होना चाहिए। एज की बात करें तो 28 साल एज रखा गया है और SC ST OBC के लिए यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर हैंडीमैन की, तो यहाँ पे आपके पास 10th पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज के लिए यहाँ पर जिसके पास हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज होगा और इंग्लिश का नॉलेज होगा और अच्छा से बोल पाएगा तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 18,840 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। एज की बात करें तो यहाँ पर 28 साल एज रखा गया है और एज रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC कैंडिडेट को देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए फ्रेंड आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे कि यहाँ पर यह जो है कि परफॉर्मा आपको दिया गया है। आपको इस परफॉर्मा को आसानी से प्रिंट आउट निकलवा करके इस परफॉर्मा में आपको सब कुछ मेंशन करके फॉर्म को अच्छे तरीके से जो कुछ भी मांगा गया है यहाँ पर फिलअप कर देना है। राइट साइड में यहाँ पर फ़ोटो भी आपको चिपका देना है। आपको अच्छे से फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है अटैच कर देना है। तो अटैच करने के बाद फ्रेंड आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो वहाँ पर आपको इस फॉर्मेट को फॉर्म फिलअप करके आपको ले जाना है और इंटरव्यू में आपको शामिल होकर के इंटरव्यू को फेस करना है। यहाँ पर फ्रेंड आपको क्या करना है, एक DD आपको यहाँ पर बनवा लेना है। जो DD फ्रेंड आपको बनवाना है वो आपको 500 रुपये का बनवाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिस दिन आप जो है कि इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस DD को यानी कि डिमांड ड्राफ्ट को आपको लेकर के जाना है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए तैयार होकर के जाएं। फ्रेंड यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इच्छुक है इस फॉर्म को, इस नौकरी को करने के लिए, तो वो कैंडिडेट जरूर जाएंगे। और वीडियो यदि फ्रेंड आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।